ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो किंतु येन जिससे इदं सर्वं यह संपूर्ण ततं व्याप्त है तत् उस आत्मा को अविनाशी विनाश रहित विद्धि जानो कश्चित् कोई भी अव्ययस्य अस्य उस अविनाशी आत्मा का विनाशम विनाश कर्तुम करने में न अर्हति समर्थ नहीं है। अनुवाद। किंतु जो इस सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो। कोई भी उस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है। तो हम देख रहे हैं आत्म तत्व यानी आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। हम अलग अलग साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस ऑफ मैटर। लेकिन ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है जो कृष्ण दे रहे हैं। क्या है वो? आत्मा के बारे में ज्ञान। तो हमने देखा कि कैसे हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और इसका एप्लीकेशन में हमने 3 चीज़ें देखी। पहला था टॉलरेट। क्या टॉलरेट करना है? विषयों के प्रति आकर्षण जो होता है और उसके संपर्क में आने पर सुख दुख जो होता है उसको टॉलरेट करना है, सहन करना है। क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जैसे मन में कोई म्यूज़िक सुनने की इच्छा हो गई और हमने ढिकचिक ढाकचिक रॉक म्यूज़िक सुनना चालू किया, तो क्या हम आत्मा के स्तर पर जी रहे हैं क्या शारीरिक के स्तर पर जी रहे हैं? तो इसलिए टॉलरेट। दूसरा एप्लीकेशन हमने देखा डिस्क्रिमिनेट, सत और असत, टेम्पररी एंड परमानेंट क्या है उसको जानकर फिर अपने जीवन में निर्णय लेना शुरू करो तुम। तो असत चीज़ों के पीछे लगना छोड़कर सत चीज़ों के पीछे लगना चाहिए। लेकिन उसके लिए पहली ज़रूरत क्या है? डिस्क्रिमिनेशन, सत असत विवेक बुद्धि, उसको जागरूक करना है। तीसरा हमने देखा कि बी डिटरमिन्ड टू फॉलो द पाथ ऑफ प्योरिटी, पाथ ऑफ ट्रूथफुलनेस, द पाथ ऑफ ट्रूथ। जो सत्य है उस मार्ग पर ही हमें चलना है, चाहे जान भी क्यों ना देनी पड़े। तो परम सत्य का अनुशीलन करना, आत्मा के स्तर पर जीते समय हमेशा सत्यान्वेषी रहना, ट्रूथ सीकिंग, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जब भारत पर आक्रमण हुए मुसलमानों के, तो कभी कभी जो स्त्रियां होती थी वो अपने इज्जत को बचाने के लिए वो अग्निकुंड बनाती थी कुएं के अंदर और उसमें कूद कर जान दे देती थी, ताकि दूसरा कोई पति छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति हमें स्पर्श ना करे। तो ये कार्य करने के लिए क्या कन्विक्शन चाहिए? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ।
क्या हमारे पास ऐसा तीव्रता है जीवन में कि मैं हमेशा प्योरिटी मेंटेन करूँगा, माया को छूने नहीं दूंगा मेरे को, मैं कृष्ण का प्रॉपर्टी हूँ, और उसके लिए मैं इतने दम तक जा सकता हूँ, इतने गट्स है मेरे में कि मैं जान भी दूंगा, लेकिन माया को स्पर्श नहीं करूँगा। तो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। क्या आज के लोग ऐसे कर सकते हैं? बहुत कठिन है। तो इसलिए ये 3 एप्लीकेशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। ये नहीं है तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, आपने सिर्फ इस कौन से उस कौन तक सुना और छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं सुनना है। तो अभी कृष्ण हमें वो डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन देने के लिए, हमें वो टॉलरेंस देने के लिए आत्मा के गुणधर्म और विस्तार से बताना शुरू करते हैं। तो अभी पहला गुणधर्म बता रहे हैं आत्मा का, अविनाशी। आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। तो पहले भगवान ने कहा था नाभावो विद्यते सतः, सत वस्तु का कभी नॉन एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता, अस्तित्व से बाहर नहीं जाती। वो जो सत्य है वो हमेशा अस्तित्व में रहता है। उसी को अभी विस्तार से कह रहे हैं। तो जीवात्मा जो है वो 10,000 टिप ऑफ द हेयर, बाल के अग्रभाग के 1/10,000वें भाग के जितने हैं साइज में, मतलब अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आ सकते किसी भौतिक इंस्ट्रूमेंट के, उनको किसी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप लगा के देखा नहीं जा सकता। लेकिन ये अविनाशी आत्मा इस शरीर में जब वास करती है, सर्वमिदं ततम, उनका जो प्रेजेंस है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। What is the means by which आत्मा is all pervading in the body? कैसे पता चलता है? That is called awareness या consciousness। तो आत्मा जो है उसकी एक शक्ति है, उसको कहते हैं चेतना, बीइंग कॉन्शियस। ये कॉन्शियसनेस क्या है? ये हमारा थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सोचने का, भावनाओं को व्यक्त करने का या महसूस करने का, या फिर निर्णय लेने की क्षमताओं के द्वारा प्रकट होता है कॉन्शियसनेस। जैसे क्या इसमें थिंकिंग है? क्या इसमें फीलिंग्स हैं? क्या ये निर्णय लेता है अपने आप से कि आज मैं ऐसे खड़ा नहीं रहूँगा, वैसे खड़ा रहूँगा उधर जाके? नहीं, क्योंकि ये जड़ है, चेतन नहीं है। लेकिन इसको अगर मैं ले जाऊँ किसी 5वें माले पर और वहाँ से नीचे डाल दूँ तो ये प्रोटेस्ट नहीं करेगा। लेकिन आप में से किसी को उठा के ले जाओ 5वें माले पर, हम बोलूँ चलो, तो आप फुल स्केल प्रोटेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको चेतना है और साथ में अपने जीवन को बरकरार रखने की तीव्र इच्छा है। तो ये जो चेतना है, अवेयरनेस, ये आत्मा की शक्ति है, और इसके कारण आत्मा जो है सब शरीर में अपने अस्तित्व को फैलाए हुए है। जैसे मुझे अगर उंगली में भी कोई चुभता है तो तुरंत पता चलता है, पैर में चुभता है तो भी पता चलता है कि नहीं? किसके कारण? और जहाँ जहाँ ब्लड फ्लो है बॉडी में, उस ब्लड फ्लो के माध्यम के द्वारा वह चेतना वहाँ मैनिफेस्ट रहती है। जहाँ ब्लड फ्लो नहीं है, जैसे बालों में नहीं है, नाखून में नहीं है, तो वहाँ संवेदना नहीं होती। देखा हमने? तो ये है आत्मा का स्वरूप। ये न सर्वमिदं ततम्। जैसे इस शरीर में एक आत्मा इस शरीर पर पूरा अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं, अपना अवेयरनेस बनाए रखे हैं, ऐसे ही ये पूरा जो ब्रह्मांड है इसकी भी एक आत्मा है। वो कौन है? गर्भोदक्षिणी विष्णु। और उनको वो कॉन्शियस है सब चीज़ों का। इस पूरे ब्रह्मांड में किधर क्या चल रहा है सब पता है उनको। ऐसे ही पूरे मटेरियल वर्ल्ड के एक आत्मा है। वो कौन है? महाविष्णु। सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड इनके शरीर से बाहर आ रहे हैं। ही इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग। तो हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, वो क्षीरोदक्षिणी विष्णु। ही इज कॉन्शियस ऑफ अस एंड आवर बॉडी। दिस गर्भोदक्षिणी विष्णु इज कॉन्शियस ऑफ द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ब्रह्मांड, एंड दिस महाविष्णु who is conscious of everything in the material world.
आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से आत्मा का अस्तित्व जो है वो हम देख पाते हैं। तो आत्मा और परमात्मा ये दोनों, देह, आत्मा और परमात्मा ये तीनों कहाँ कहाँ देखे जाते हैं? मनुष्य में, पशुओं में, पक्षियों में, हर जगह देखे जाते हैं। तो इस कारण से भी इनको क्या कहा जाता है? ये न सर्वम इदम ततम, ये सब जगह है। कौन लोग? देह, आत्मा और परमात्मा, ये न सर्वम इदम ततम, सब जगह व्याप्त किए हुए सब चीज़ों को। तो इसलिए दो प्रकार के आत्माओं का वर्णन हमें जानना चाहिए। एक कहते हैं अणु चैतन्य, दूसरे हैं विभू चैतन्य। अणु चैतन्य मतलब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंड कॉन्शियस ऑफ ओनली वन बॉडी। और विभू चैतन्य मतलब सुपर कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग इन द क्रिएशन। तो अणु चैतन्य कौन है? जीवात्मा। विभू चैतन्य कौन है? परमात्मा। तो इनके अवेयरनेस में भी भेद है और सब कुछ सेम नहीं है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि शरीर में आत्मा हमारे शरीर में कहाँ बैठी हुई है? तो वो बैठी हुई है नाभि से ऊपर एक वितस्ती, या फिर ये जो एडम्स एप्पल है, गले से नीचे एक वितस्ती। वितस्ती मतलब ये डिस्टेंस, वो जो लोकेशन है वहाँ पर उपस्थित है। इन द रीजन ऑफ द हार्ट, ऐसे कहते हैं हम। वी डोंट से इन द हार्ट, वी से इन द रीजन ऑफ द हार्ट। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो आत्मा को, जैसे किसी व्यक्ति को चेयर दिया है बैठने के लिए, सो ही सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ द चेयर। उसको इन द चेयर नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उसको हाथ पैर रस्सी से लेके वो चेयर से बांध नहीं दिए गए कि उसे फिर वो चेयर को छोड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं। ऐसे ही हार्ट ट्रांसप्लांट जब होता है, एक व्यक्ति का हृदय निकालकर दूसरे व्यक्ति का हृदय या आर्टिफिशियल हार्ट बिठाया जाता है, तो क्या होता है? आदमी बदल जाता है? नहीं, आदमी वही रहता है। कैसे है? जैसे किसी एक चेयर को चेंज करके दूसरी चेयर बैठने को दे दी, लेकिन अस्तित्व तो उसी शरीर में रहा आत्मा का। तो ऐसे आत्मा वहाँ इन द रीजन ऑफ हार्ट बैठा हुआ है। ठीक है? तो और दूसरा एक हम देख सकते हैं कि हृदय से ही सारी शक्ति आती है। हमारे सारे शरीर को संचालन करने का जो ऊर्जा है कहाँ से आता है? वहीं से आता है, रीजन से। तो इसी कारण भी हम समझ सकते हैं कि वो हृदय के अंदर व्याप्त है, हृदय के अंदर स्थित है। जैसे सूर्य आकाश के किसी एक भाग में स्थित होकर भी पूरे आकाश को प्रकाशमय कर देता है, ऐसे ही आत्मा हृदय में एक जगह स्थित होने के बावजूद पूरे शरीर को चेतना से जीवित कर देता है, मानो जीवित कर देता है। जैसे हाथ हिल रहे हैं, आंखें हिल रही है, सब कुछ पलक झपक रही है, वो किसके कारण है? आत्मा की शक्ति के कारण है। समझ रहे हैं ना? अब खुद के बारे में सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इधर बैठा हूँ, ये सब चल रहा है ऐसे, इत्यादि इत्यादि। विचार ऐसे करने। तो अभी नेक्स्ट, ये अविनाशी है आत्मा, ये समझ में आने के बाद करना क्या है? अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। नित्यस्य, नित्य एक रूप, अनाशिनः विनाश रहित, अप्रमेयस्य न मापने योग्य, जिसको नापा नहीं जा सकता, शरीरिणः देहधारी जीव, इमे देहाः ये सब भौतिक शरीर, अंतवंतः विनाशशील, उक्ताः
कहे गए हैं। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तस्मात्, अतः, युध्यस्व, युद्ध करो। अनुवाद: नित्य, अविनाशी और अपरिमेय जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं, अतः हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तो अंतवंतः यानी विनाशशील क्या है? शरीर। हाँ, शरीर विनाशशील है। शरीर जैसे ही जन्म लिया है तब से थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होकर बढ़ गया है, लेकिन वो धीरे धीरे हमें मृत्यु की ओर ही लेकर जा रहा है, विनाश की ओर ही जा रहा है खुद। एंट्रोपी कहता है उसको। तो ये शरीर का स्वभाव है कि वो धीरे धीरे विनाश की ओर जाता है। लेकिन क्या आत्मा ऐसा है? बोले नहीं। नित्यस्य, हमेशा अस्तित्व में रहता है। अनाशिनः, कभी नाश नहीं होता है। एंड अपरिमेयः, आत्मा को कोई नाप नहीं सकता। जैसे आप वर्नियर कैलिपर्स लेके या कोई ऐसा दूसरा पट्टी लगा के आत्मा के डायमेंशंस को नापने का प्रयास नहीं कर सकते। कितना किलोग्राम है आत्मा, या कोई भी अन्य भी, कितना मीटर पर सेकंड स्पीड है उसका, कोई दूसरा भी यूनिट नहीं लगा सकते आप आत्मा के ऊपर, क्योंकि वो भौतिक है ही नहीं। इसलिए, और इसलिए अप्रमेय से का अर्थ है कि अति सूक्ष्म है आत्मा, और इसलिए उसको जान पाना बहुत मुश्किल है। तो इससे एप्लीकेशन क्या कह रहे हैं कृष्ण? युद्धस्व, यानी कि शास्त्र विहित धर्म को कभी छोड़ना नहीं तुम अपने लाइफ में। कुछ नहीं होने वाला है तुमको लगता है कभी कभी कि शरीर कुछ टूट फूट जाएगा, निशान ये हो जाएगा, नाश हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। भगवान बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कल ऐसा, परसों ऐसा हुआ था कि मैं सुबह उठा और हमारा गीज़र नहीं चला, ठंडा पानी में, चिल वाटर है। और मैं सोच रहा था अरे अभी जन्माष्टमी है, हाँ स्नान करना ही पड़ेगा, ना तो नहीं कर सकते, और ठंडा पानी आ रहा है इतना। तो मैंने ये श्लोक गाया कि वी आर एक्चुअली अनाशिनः अप्रमेयः तस्मात् युध्यस्व भारत। क्योंकि मराठीमध्ये म्हणतात काय, भोका पडणार आहे तरी तुला, कर ना गपचूप काम ते। और उस लैंग्वेज में बोला तो समझ में आता है। तो जाके सीधा टैप ऑन करके बैठ जाने का उसके नीचे, हट, कुछ नहीं होने वाला है। शरीर को तो मैं टिका सकता हूँ नहीं, और आत्मा तो मरती है नहीं, तो क्या बिगड़ने वाला है मेरा? जाके ठंडे पानी में स्नान करके। या फिर वो काली गंडकी नदी का एक संगम था, वहाँ पे ऐसा 0 डिग्री ऑलमोस्ट वाटर था वो। तो मैं अपना एंथू में जाके उसमें स्नान करके आया तो पूरा शरीर लाल लाल हो गया था एकदम, ठंड के कारण। चुभता है ना वो पानी, मैंने इट इज़ टू कोल्ड, इट इज़ लाइक इट्स पिंचिंग। तो जाऊँगा मैं, जो होना होने दो, मैं इस नदी के संगम में स्नान करूँगा। तो कभी कभी युद्धस्व मतलब क्या है? अपना ड्यूटी करो तुम, कुछ नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स कभी कभी बीमार होने के कारण या अन्य कोई तकलीफ के कारण हम कंसिडरेशन दे सकते हैं कि नहीं, इतनी ज़्यादा तपस्या नहीं उठाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी शरीर की। लेकिन ये इन जनरल जो हमारा धर्म है उसको पालन करने में अगर शरीर हमको प्रॉम्प्ट कर रहा है कि चुप दो, उसको चलता है, एक आध बार कंटी मारा तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है, उसको बोलने का अविनाशी अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत, कि आई विल फॉलो माई धर्म नो मैटर व्हाट। तो ये इसका मेन एप्लीकेशन है। शास्त्र विहित कार्य नहीं करना और धर्म का कभी परित्याग नहीं करना। यू डू योर ड्यूटी पक्का। दैट इज द 4th एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ सोल। फर्स्ट एप्लीकेशन टॉलरेट, सेकंड
discriminate. Third, be determined. And fourth, do your duty. All right, any comments or questions? हाँ, सोल सर्वथा सुपर सोल के कंट्रोल में होता है, तो लेकिन उसको स्वतंत्र इच्छा दी गई है ना, स्व इच्छा से वो अपना अपना जीवन का दिशा या उद्देश्य निश्चित कर सकता है, और फिर सुपर सोल उसको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन हो तो सब कुछ सुपर सोल के कंट्रोल में हो रहा है। जैसे डॉग ऑन द लीश उदाहरण है कि कुत्ते को कोई मालिक घुमाने लेके जाता है, और चिट्टू पिट्टू कुत्ता इधर उधर घूम रहा है, उसको लग रहा है कि वो बॉस है, वो इज लाइक द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट, यू नो। कभी अपना टांग ऊपर करता है सुसु करने के लिए तो मालिक रुक जाता है, कभी उसको कुछ हड्डी मिल जाता है कहीं खाने के लिए, उसको उठाने भागता है तो मालिक उसको बोलता है वो गंदा है, घर में जाके अच्छा खाएंगे। या फिर वो कभी कुत्तियाँ देखता है कोई तो अपना पूँछ हिलाने लगता है, उसको लगता है कि चलो फ्रेंडशिप करेंगे अभी। तो ऑल दैट इज हैपनिंग अंडर सुपरविजन ऑफ हु, मालिक के सम्मुख हो रहा है ना, वो मालिक फुल कंट्रोल में है, उसको चाहिए वो कर जो करा सकता है। लेकिन फिर भी उसके साथ प्रेम होने के कारण वो कुत्ते को मालिक ऐसे थोड़ा स्वतंत्रता देता है उसको जो करना है। तो उदाहरण में कुत्ता कौन है? हाँ हाँ, जीवात्मा। मालिक कौन है? परमात्मा। यस। अगर कोई बोलेगा कि आत्मा होती है तो पिछले जन्म में क्यों नहीं आ रहा था हमको? क्योंकि परमात्मा जो है वो हमें जानबूझकर पिछले जन्मों के सुख दुख भुला देते हैं। जैसे आप स्वर्ग में थे, बहुत हाई क्वालिटी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, तो आपको अभी का लाइफ एंजॉय करने को ये नहीं होगा। जब बहुत ज़्यादा दुख भोगा था आपने पिछले जन्म में, जैसे आप मस्कीटो थे और किसी ने चटनी बना दिया था आपको, और वो ट्राउमा अगर आपके अभी भी कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं मौजूद है वो, लेकिन उसका विस्मरण है अभी। अगर वो बार बार याद आता रहेगा तो आप जीवन अभी का जीवन कैसे जियोगे? तो इसलिए मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, परमात्मा से वो जो जितना ज़रूरी है जिस शरीर को एंजॉय करने के लिए उतना ही मेमोरी दिया जाता है, बाकी सारा बुला दिया जाता है। और एक कारण है कि गर्भ के अंदर जब हम रहते हैं माता के, तब सब याद रहता है, एक जन्म नहीं, सारे अलग अलग जन्म याद रहते हैं। पिछला तो जहाँ हमेशा रहता है याद, लेकिन माता के प्रसव के समय जो वेदना होती है उसके कारण जो बच्चा बाहर आ रहा है, उस वेदना के दौरान सब भूल जाता है, तब तक याद रहता है। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनको उम्र की 3 या 4 साल तक थोड़ा थोड़ा पास्ट लाइफ के फ्लैशेस आते हैं, याद रहता है थोड़ा थोड़ा, उनको पता रहता है कि मैं पिछले जन्म में कौन था। आप कभी देखे हो छोटे बच्चे ऐसे ही रोते हैं, ऐसे ही हंसते हैं बिना काम के? हमको लगता है पागल है गए पागल नहीं हो, उसको वो पूर्व जन्म का याद आता है कुछ चीज़। कुछ होते हैं उनका मेमोरी थोड़ा ज़्यादा देर टिकता है, वो बताते भी है कि मैं पहले जन्म में ये था, मैं इस स्त्री का पति था, मैं इस दुकान में काम करता था, मैं यहाँ। तो कुछ लोगों को याद आता है, रेयरली। क्या भगवान ने सारी सृष्टि एक साथ कर दी? ये अनादिकाल से चल रहा है, कुछ सोल आ रहे हैं, आवागमन बार बार चल रहा है ना। हाँ, कुछ शिपमेंट बैच आ जाता है, कुछ बैच चला जाता है भगवान धाम। ऐसा नहीं कि एक क्षण पे अचानक ये शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ किसी को नहीं मालूम, अनादिकाल से ही है सृष्टि अस्तित्व में। You can't put a date on it. When did it start? No idea, क्योंकि हम काल भी भगवान ने जो डाला है इस भौतिक सृष्टि में वो अनादि है, निरंतर चलता रहता है उसका काम। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि मैं कब पहली बार इधर खड्डे में कूदा,
वो हमको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली। ये शरीर छोड़कर जब भगवान के धाम वापस चले जाएंगे शुद्ध होकर, तब समझ में आएगा कि मेरा ओरिजिनल कारण क्या था जिसके कारण मैं भौतिक जगत में गया था, और किन किन देहों में गया, क्या क्या अनुभव किए। वो सब चित्त पोटेंसी में हमारे ज्ञानमय हम रहेंगे। स्वतंत्र इच्छा करने का भी लिमिट है ना, या हाँ, सोल का लिमिट है, कितना स्वतंत्र इच्छा कर सकता है। वो कुछ भी इच्छा नहीं कर सकता। वो इच्छा कर सकता है, वो परमात्मा उसको कार पार्किंग में रखते हैं वो इच्छा को। मतलब बोलते कि ठीक है, अभी तुरंत पूरा नहीं हो सकता, अगले जन्म में कहीं भी चांस दे दूंगा तुमको। हाँ, जैसे किसी को उड़ने की इच्छा है, या किसी को सर्फिंग करने की इच्छा है समुद्र की लहरों में, तो मनुष्य शरीर में कितना कर सकता है? ज़्यादा नहीं, कुछ घंटे कर सकता है। लेकिन अगर उसको पक्षी का देह दिया जाए या मछली का दिया जाए तो निरंतर बहुत लंबे समय तक कर सकता है। तो उसके लिए अनुरूप देह भी तो चाहिए वो एंजॉय करने के लिए। तो परमात्मा क्या करते हैं, सारे इच्छाओं का रिकॉर्ड रखते हैं और सही टाइम आने पर सही इच्छा को फुलफिल करने का मौका दे देते हैं। बोलते चल, करना है क्या अभी तेरे को प्रपोज, डोंट एंजॉय। हम ऑप्शन चूज करते हैं तो उतना समय बर्बाद करते हैं भौतिक जगत में। और अभी मटेरियल डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, पहले कर चुके थे, तो उसका क्या होगा? तो उसको परमात्मा भक्ति में आने के बाद भी आपको बार बार मौका देंगे उन इच्छाओं को पूरा करने का जो आपने पहले कर रखी थी। और आपको बार बार परमात्मा से कहना है कि सॉरी, दैट टाइम आई डिडंट नो व्हाट टू डिज़ायर प्रॉपरली। मुझे नहीं पता था, अक्ल नहीं थी मेरे को अच्छा इच्छा करने की, अभी मेरे को वो नहीं चाहिए, डोंट फुलफिल इट। ठीक है, ठीक है ना? करेगा ना ऐसे? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि फिलोसॉफिकल आंसर मिल गया, हाँ हाँ ठीक है, विल यू फॉलो? ये क्वेश्चन है वो। जैसे भक्ति में आने से पहले मेरे को बहुत कार्स के लिए फैसिनेशन था। आई यूज्ड टू लाइक कार डिज़ाइन, कार दिस कार दैट, लिटरली। जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं वैसे वो उन दिनों में वो कार के जो मैगजीन्स आते हैं वो सब पढ़ता था। और हर कार का टॉर्क, व्हील बेस, वेट, माइलेज, जो भी डिटेल्स है सब रट्टा मार के रहता था। और मेरे को अल्टीमेटली एक अल्टीमेट मशीन फॉर मैनकाइंड बनाने की इच्छा थी कार डिज़ाइन करके। सो आई वाज लर्निंग एवरीथिंग इन दैट डायरेक्शन। आई लर्नड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई लर्नड जर्मन लैंग्वेज बिकॉज आई हर्ड दैट जर्मन्स आर गुड एट मेकिंग कार्स। तो भगवान ने कार कंपनी में जॉब दे दिया मेरे को, कार डिज़ाइन कंपनी में। मैं शॉक था एक्चुअली। और आई कुड हैव गॉट मेनी टाइप्स ऑफ जॉब्स बट आई गॉट दैट वन। और बाद में मैंने जब छोड़ा जॉब को, तो उसके बाद मैं जब मंदिर में था या अभी भी, तो बहुत बार ऐसा होता रहता है कि अलग अलग कार्स जो मैंने कभी इच्छा किया था कि ये कार में बैठ के देखना है या इस कार को नापना है कैसे होता है, वो आते रहते जीवन में। BMW, मर्सिडीज, ये वो। और मैं भगवान को बोलता हूँ नो नो, नॉट दैट डायरेक्शन, अभी उधर नहीं जाना है। यहाँ तक कि मैं जिस दिन ज्वाइन करने वाला था ब्रह्मचर्य आश्रम, उसी दिन सुबह मेरे जो बॉस थे उसने मेरे हाथ में एक अपॉइंटमेंट लेटर रखा डेट्रॉइट जाने का, अमेरिका। और वहाँ पे एक डाइमलर क्राइसलर नाम की कंपनी है कार मैन्युफैक्चरिंग। तो टाटा और उनका कुछ जॉइंट कोलैबोरेशन होने वाला था। वो बोल रहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए तुम चले जाओ अमेरिका। एंड दैट वाज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन मटेरियल सेंस कि। लेकिन मैं बोल के आया था घर वालों को भी और मेरे स्पिरिचुअल अथॉरिटीज़ को भी कि मैं अभी आके रिज़ाइन मार के कंपनी में टेंपल ज्वाइन करने आ रहा हूँ। और जब मैं रेजिग्नेशन देने गया तो मेरे बॉस ने वो दूसरा लेटर हाथ में थमाया, पहले बोला ये पढ़ लो। फिर मैंने वो पढ़ा वापस से। फिर मैंने मन में बोला कृष्णा नॉट अगेन, प्लीज गिव मी अ ब्रेक। पहले किया था इच्छा, अभी नहीं करना।
मैंने अपना रेक्टर सामने रखा, मैंने बोला आई एम रिजाइनिंग। व्हाट? बोल रहे क्यों? गोइंग फॉर हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा के लिए जा रहा हूँ मैं थोड़ा, साइंस ऑफ सोल यूनिवर्सिटी में। वो नहीं बोला, लेकिन सो समटाइम्स इट हैपेंस लाइक दैट, कि आपने पहले इच्छा किया हुआ था और कृष्ण फिर उसको फुलफिल करने के लिए मौका देते हैं, और आपको कृष्णा को बोलना है प्लीज सॉरी, दैट टाइम वाज अ फूल, आई डिडंट नो व्हाट टू डिजायर प्रॉपरली। अभी मैं यही करना चाहता हूँ। ऑल राइट। माइंड इंडिपेंडेंस ही मूल जड़ का कारण है। हाँ, तो ये independent मिसयूज नहीं, minute independence is not the root cause of our being in the material world. The misuse of that minute independence is इसका लेना पड़ेगी कि वो इधर उधर चला ही जाता है। correct. The misuse of minute independence is the root cause of all suffering. लेकिन माइन्यूट इंडिपेंडेंस जरूरी है, क्योंकि कृष्ण से प्रेम करने के लिए भी वो जरूरी है ना। हम उसको नकार नहीं सकते, टाल नहीं सकते, वो हमारे क्या कहते हैं सिस्टम में सेट किया हुआ है, वो इट्स आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडिपेंडेंस। तो इसलिए हमें अपने गुरुजनों को देखकर सीखना है कि हाउ दे यूज देयर इंडिपेंडेंस। उनके पास इतना इंडिपेंडेंस है, जो चाहिए कर सकते हैं वो, लेकिन कैसे बार बार अपने इंडिपेंडेंस को कृष्ण को देते हैं और उनके इच्छा अनुसार उसको ढालते हैं। वो उनके उदाहरण को देख के हमें सीखना है अपने लाइफ में। तो एक दिन वो मिसयूज बंद हो जाएगा और राइट यूज चालू हो जाएगा। दैट विल बी आवर हैप्पी डे, यू नो, देन वी आर फुली अंडर कृष्णा's प्रोटेक्शन। उसके बाद सो वी हैव टू लर्न इट। उसको कोसते बैठने से कुछ होने वाला नहीं है कि क्या मेरे को इंडिपेंडेंस देके रखा है भगवान ने, हट नहीं दिया रहता था, मैकेनिकली रोबो जैसा बनाया रहता था, भगवान की जो इच्छा है करवा ले बस, क्या मटेरियल वर्ल्ड में आओ, सफ़र करो, फिगर आउट करो कि दुख है, यू नो, कृष्ण को छोड़कर। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हमको लगता है, लेकिन कृष्ण का ऐसा इच्छा नहीं है। यू हैव टू लर्न टू यूज इंडिपेंडेंस राइटली। उसके लिए भौतिक जगत बनाया गया। मन इतना चंचल क्यों है? मतलब why it is so difficult to capture? अगर मेरे को एक जवाब रूपा जी ने दिया था कि बिकॉज वी आर नॉट डिटरमिन्ड, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी इन माया। और कोई जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक हम कैसे नाम भक्ति में क्या साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक? आत्मा है, हम आत्मा के लिए एक्चुअली आत्मा का साक्षात्कार आपको यही लेवल का क्यों चाहिए कि नो यू गॉट टू सी योर स्वरूप। आत्मा का साक्षात्कार छोटे छोटे बातों में होता रहता है। जब भी हम थिंकिंग फीलिंग विलिंग कर रहे हैं, आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है नहीं हो रहा है? कितने बार कर रहे हैं दिन में? क्षणों क्षण कर रहे हैं। वो क्या मैटर से आ रहा है हो, या फिर आत्मा का साक्षात्कार हमारे लेवल पे देखा जाए तो जैसे मैंने ये सारे उदाहरण दिए, जीवन की जो घटनाएं हो रही है हमारे साथ, वो क्लियरली दर्शाती हैं कि जीव, प्रकृति और पुरुष का जो इंटरेक्शन चल रहा है हमको भगवान के धाम ले जाने के लिए, क्या वो साक्षात्कार नहीं है? क्या कांट यू सी व्हाट इज गोइंग ऑन विथ यू, कि हाउ यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी, इट्स अ स्कूल दैट इज टेकिंग यू क्लोजर टू कृष्णा। क्या ये देख नहीं सकते हम लोग? क्या ये आत्म साक्षात्कार नहीं है? जैसे राधानाथ महाराज कहते हैं, टू रियलाइज द सेल्फ मीन्स व्हाट? 3 things. टू सी दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इनहेरेंटली डिवाइन, टू सी दैट एवरीथिंग इज मेंट एज अ पैराफेरनालिया टू यूज इन सर्विस ऑफ कृष्णा, एंड टू सी एवरी मोमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू गिव एंड रिसीव प्योर लव। इतना अगर हम देख पा रहे हैं तो हम आत्मा के स्तर पर जी रहे हैं। भले हमें स्वरूप अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं कृष्णा का सेवक क्या हूं एग्जैक्टली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बट इवन दिस मच सेल्फ रियलाइजेशन इज गुड इनफ इस जगत में काम चलाने के लिए, है कि नहीं? तो कृष्ण कितना साक्षात्कार देना चाहते हैं वो उनके ऊपर छोड़ दो। आप अपनी तरफ से इतना ही करो कि कीप थिंग्स व्हाट दे कॉल बी सेंटर्ड एंड ग्राउंडेड इन लाइफ, यू नो, हिलो मत ज्यादा इधर उधर। So daily that we have to practice. All right, thank you very much. श्रीमद् भगवद गीता की जय, आत्म तत्व की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।